हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू सुदेश पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम पढ़ेंगे आज आपका मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3B, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा देखिए, ये है एक्सरसाइज 3A। तो ये एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट कर ली थी, है ना। आई होप सबने वर्क कर लिया है कंप्लीट। देन उसके बाद है आपके ये वाली जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो जो आप अगली एक्सरसाइज करोगे उसमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं इन सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी भी हैं, जिससे कि आपको ये याद रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है बच्चों इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे कि इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके की यूनिट डिजिट यानी लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 आ जाए। यानी जिन नंबर्स के लास्ट में 0 या 2 की टेबल वाला कोई डिजिट आ जाए, ठीक है, तो वो नंबर इवन नंबर कहलाता है। यानी कि वो नंबर, वो संख्या जिसमें कि 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि वो नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, देखो क्या लिख रखा है, ऑल नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। क्या मतलब है इसका? कि वो सभी नंबर जो कि 2 के मल्टीपल्स हों, मल्टीपल्स मतलब 2 की टेबल में आए, तो वो सभी नंबर जो कि 2 की टेबल में आते हैं। और 2 की टेबल में कौन आएंगे? जिनके की यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। ओके, चलो आगे शुरू करते हैं। तो ये आप लिख लोगे, डेफिनेशन आपको लिखनी है बुक के अंदर, ये जो बुक में लिख रखी है अपनी नोटबुक के अंदर ये आप लिखोगे, नोट करोगे। यहाँ लिख लेना टाइप्स ऑफ नंबर्स, फिर लिखना इवन नंबर्स, ये डेफिनेशन लिखनी है आपको। ठीक है, ऐसे करके। ऑड नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ऑड नंबर वो होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, यानी कि वो नंबर जो इवन नहीं है तो वो क्या कहलाता है? ऑड कहलाता है। ठीक है, all the numbers that are not multiples of 2 are called odd numbers। ठीक है, तो ये बड़ा कंसेप्ट नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप पढ़ कर के आए हो छोटी छोटी क्लासों में आपकी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11। 11 की बात देखें तो 12 है, 12 तो इवन होता है, फिर 13 ऑड होता है, 14 इवन होता है, 15 ऑड होता है, इस तरह से। ठीक है, ये चलता रहेगा। यहाँ से देखो बेटा, ये है आपके काम की चीज़। यहाँ से आपके मेन जो चीज़ है वो क्लास 6 के स्टैंडर्ड के हिसाब से शुरू होती है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हालांकि क्लास 5 के अंदर ये चीज़ आप पढ़े हो, मैंने ही आपको पढ़ाया था प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे रिवीजन में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो प्राइम नंबर बच्चों वो नंबर होते हैं जिनमें कि केवल खुद का डिवाइड जाता है या फिर 1 का डिवाइड जाता है। ठीक है, 1 का जाएगा या फिर इटसेल्फ का मतलब है वही संख्या का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 7 की, तो 7 में अगर डिवाइड दे खुद का जाता है, यानी 7 में 7 का ही जाएगा और 1 का जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या ऐसी नहीं है जिसका कि डिवाइड 7 में पूरा पूरा चला जाए, इसलिए 7 क्या है? प्राइम नंबर है। समझिए ये बात। तो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि वो नंबर जिसके कि केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन सी? 1 और इटसेल्फ। फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर वो फैक्टर है तो उस फैक्टर का डिवाइड उसमें चला जाएगा, है ना। जैसे मान लो 10 है, 10 के फैक्टर अगर आप करोगे तो क्या आया? 2 आया और 5 आया, इस तरह से। जैसे बच्चों 10 है, ठीक है, तो 10 की अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो क्या होगा? देखो 2 होता है, 5 होता है। ठीक है, तो 2 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है, तो 2 का भी डिवाइड 10 में चला जाता है और 5 का भी डिवाइड चला जाता है। यानी जो फैक्टर होता है उसका डिवाइड जाता है उस संख्या में। ठीक है, तो वो कोई नंबर अगर उसकी केवल 2 ही फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो, ठीक है, तो वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। तो नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स।
इसको दूसरे शब्दों में अगर बोले तो ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर विच इज़ डिविजिबल, यानी कि वो नंबर जो कि डिवाइड हो सकता है किससे, ओनली वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो नंबर जिसमें केवल वन का और किस खुद का डिवाइड जा सकता है तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। दूसरे यहाँ पे अलग तरह से डेफिनेशन दे रखी है, मतलब वही है, वो नंबर जिसके फैक्टर केवल दो ही हों, वन एंड नंबर इटसेल्फ, ये भी डेफिनेशन सही है, क्योंकि फैक्टर अगर वन एंड इटसेल्फ है तो फैक्टर का भी तो डिवाइड उसमें ही जाता है, इसलिए दोनों ही डेफिनेशन सही हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लोगे। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो बच्चों सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो हमारा होता है 2। ठीक है, और 2 के बाद आता है हमारा 3। ठीक है, 3 के बाद आता है 5। 3 और 5 के बीच में 4 है, लेकिन 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 1 का जा रहा है और 4 का जा रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 का भी डिवाइड जाता है 4 में। 4 में 1 के अलावा और 4 के अलावा, यानी 1 के अलावा और खुद के अलावा। अरे भाई, कोई सी भी संख्या हो उसमें 1 का और उस खुद संख्या का डिवाइड तो हमेशा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि 1 के और खुद के अलावा किसी और संख्या का नहीं जाना चाहिए, तो 4 में तो 2 का जा रहा है। ठीक है, 1 के और 4 के अलावा 2 का भी जा रहा है, तो 4 जो है प्राइम नहीं है। और 5 की बात करते हैं तो 5 में 1 का जाता है, 5 का जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का डिवाइड इसमें नहीं जाता है, इसलिए 5 क्या है, प्राइम। ऐसे ही 6 में जाता है, 3 का चला जाता है तो ये प्राइम नहीं है। 7 है अगला प्राइम नंबर, फिर 11 है, 13 है, 17 है। ठीक है, तो ये कितनी डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे, अनफाइनाइट होते हैं, अनंत तक चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको 100 तक, मतलब हमारी 1 से लेकर के और 100 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसकी लिस्ट बच्चों यहाँ पे दे रखी है, अगले पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये रहे, ये है ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, देखो ये कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये बच्चों आपको लर्न करने हैं। ठीक है, सबसे 100 तक की संख्याओं में लास्ट का प्राइम नंबर होता है 97। अगर आप इनको काउंट करोगे कि 1 से और 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, तो 25 बैठेंगे बच्चों, आप काउंट करके देख लेना। ठीक है, तो 1 to 100 आपके पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, वापस से लौटते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको प्राइम नंबर समझ में आ गए होंगे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो आपको लर्न भी करने हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो प्राइम नंबर्स आप लिखोगे, ये जो आपने लिखे हैं, इनको आप यहीं तक लिखना है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा प्राइम नंबर्स के बारे में अलग से, तो वहाँ पे देखेंगे। अच्छा चलो आगे बात करते हैं बेटा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अगर कोई नंबर प्राइम है, प्राइम नंबर्स तो आप समझ ही गए हो, वो नंबर जो कि प्राइम नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जो नंबर प्राइम है वो तो प्राइम है ही है, लेकिन वो नंबर जो कि प्राइम नहीं है, जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे 3 और 5 के बीच में 4, तो 4 जो है प्राइम नहीं है, तो अगर वो प्राइम नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। वो नंबर जो कि प्राइम नहीं है वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, यानी कि हम इसमें जो डेफिनेशन दे रखी है, प्राइम नंबर में तो केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट में 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो हम कह सकते हैं नंबर दैट है मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें ओनली 2 फैक्टर्स, इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बच्चों ये है कि देखो, अगर मैं बात करूँ 1, तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, है ना? तो आप कहोगे सर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर है। बस बच्चों यही ध्यान रखना है, 1 जो है ना वो ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। ठीक है, 1 जो है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अच्छा 1 को हटा दो, बाकी की जितने भी नंबर्स हैं जो कि प्राइम नहीं हैं वो कंपोजिट कहलाते हैं, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है,
ठीक है, ऐसे करके। लेकिन ध्यान रखना है कि 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, जैसे देखो आप लिख रहा है 4 6 8 9 10 12 एक्सेट्रा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन और दे रखी हैं, इनको भी देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स के ऊपर ही हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन का मतलब होता है जोड़ा। जैसे कहते हैं ना, दो अगर भाई बहन पैदा होते हैं, दो भाई होते हैं, दो बहन होते हैं, जुड़वा पैदा होते हैं, उनको कहते हैं ट्विन्स। क्या कहते हैं उनको? ट्विन्स। ट्विन्स का मतलब क्या होता है? जुड़वा, यानी दो का जोड़ा। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? देखो प्राइम नंबर की बात हो रही तो इसका मतलब प्राइम नंबर ही होंगे, लेकिन ट्विन का क्या मतलब है? इसका मतलब है टू प्राइम नंबर्स, यानी दो प्राइम नंबर्स का जोड़ा होगा, हुज डिफरेंस इज 2, लेकिन उनका डिफरेंस जो है वो कितना आएगा? 2 आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं बच्चों, 3 को और 5 को, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो कितना आ रहा है? 5 में से 3 माइनस किया 2, तो यानी कि 3 और 5 जो हैं क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3,5, यानी क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम। ऐसे ही 5 और 7 को अगर आप देखोगे तो 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2, तो 5 और 7 का दूसरा जोड़ा बन गया। ऐसे 11 और इसको देखो, 13 में से 11 गया बच्चों, कितना आया बताओ? 2 आया। ये भी ट्विन प्राइम कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो 3 ग्रुप बना रखे हैं, 1 2 3, ये 3 तो हैं। इसके अलावा और भी आप देखोगे तो और भी आपको मिल जाएंगी। ऐसे देखो 19 और देखो देख लेते हैं, आपकी लिस्ट में यहाँ पे दे रखा होगा, देखो ये रहा, ये है 41 और 43 का है, 41 और 43 का इनका जोड़ा है ट्विन प्राइम का। 29 का और 31 का है, इनको माइनस करोगे तो आप 17 और 19 का है। तो ऐसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपको 100 तक सर्च करना है, ठीक है। तो आप लिखना है यहाँ पे, ठीक, 4-5 और जोड़े लिख लेना है ऐसे। प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट क्या कहलाता है बच्चों? देखो प्राइम ट्रिपलेट का क्या मतलब? ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 का सेट। ट्विन का मतलब 2 का सेट, ट्रिपलेट का मतलब है 3 का सेट। इस सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स का ग्रुप, इन विच, जिसमें कि द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, सबसे छोटे 3 होंगे तो उसमें क्या होगा? एक छोटा होगा, एक बीच वाला होगा और एक सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, उसके बीच का जो डिफरेंस है माइनस करने पे क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। दैट बीइंग स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स। समझ में आया? जैसे हम बात करते हैं 5 7 11, तो इसका सबसे छोटा 5, सबसे बड़ा 11 में से 5 गया, कितना बचा? 6। तो वही मैं कह रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है? 6। 3 का जोड़ा, 3 प्राइम नंबर्स का ग्रुप, जिसमें कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, राइट। तो उसको बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट। 7 11 13, इसका भी देखो 13 में से 7 गया, 6 बचा, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस 6 आ रहा है। आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, 2 3 5, 3 5 7, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों? आर ओनली प्राइम ट्रिपलेट्स इन विच डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट 6। तो ये जो 2 ग्रुप दे रखे हैं, ये ट्रिपलेट जो हैं, इनमें क्या होता है? डिफरेंस 6 नहीं होता है। बाकी के और जो ग्रुप अगर आप बनाओगे तो उनमें डिफरेंस 6 ही होता है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब लिखना है आपको अपने नोटबुक में और लर्न भी करना है, ठीक है। बहुत काम आएगा ये आगे। को-प्राइम्स बच्चों क्या होते हैं? देखो प्राइम्स की बात हो रही तो यानी कि प्राइम नंबर्स। को-प्राइम का मतलब है कि उन प्राइम नंबर्स के अगर आप फैक्टर करोगे, ठीक है, तो उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। यानी उनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब समझ रहे होंगे क्या होता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो आप HCF LCM निकालते हो, जैसे मैंने कहा कि आप 10 का
और 5 का कॉमन फैक्टर निकालोगे तो क्या आता है 5, क्योंकि 5 का डिवाइड 5 में भी जा रहा है और 10 में भी जा रहा है, तो 5 क्या है कॉमन फैक्टर है। इसी 10 और 20 का निकालोगे तो 5 दोनों का ही कॉमन है, 5 का 10 में भी चला जाता है 20 में भी चला जाता है, तो 5 कॉमन हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है कि ऐसे प्राइम नंबर जिनका कि कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता, जब कोई नहीं होता है कॉमन फैक्टर तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है ना, तो हम ये कह सकते हैं 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स, 2 नंबर्स को प्राइम्स कहलाएंगे अगर इफ दे हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, अगर उनका केवल 1 कॉमन फैक्टर हो। जैसे 3 और 4 की बात करते हैं तो 3 की टेबल और 4 की टेबल अगर आप लिखोगे तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में आए, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 3 की टेबल में भी आती हो और 4 की टेबल में भी आती हो, इसलिए इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या इनके फैक्टर करेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। फैक्टर की बात हो रही है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। टेबल की बात, टेबल नहीं निकालनी है, फैक्टर निकालना है। 3 का फैक्टर निकालोगे, 4 के फैक्टर निकालोगे तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। टेबल नहीं लेनी है आपको, मल्टीपल हो जाएगा वो तो, ठीक है, ध्यान रखना है आपको मुझे। ऐसे ही 4 और 9 की बात करते हैं तो 4 के फैक्टर अगर आप करोगे 9 के फैक्टर करोगे तो इसमें केवल कोई भी कॉमन फैक्टर इसके अंदर नहीं आने वाला है। ऐसे 8 और 9 है तो इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है, ठीक है, जो दोनों के अंदर आता हो केवल 1 ही होता है, ठीक है। तो ये बच्चों इनको कहते हैं हम को प्राइम नंबर्स, जैसे 3, 4, 4, 9, 8, 9 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। देखो बच्चों आगे यहाँ पे एक लास्ट चीज दे रखी है परफेक्ट नंबर्स, ये आपको लिखनी है। तो ए नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। एक परफेक्ट नंबर कौन सा कहलाता है? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर, मतलब कोई नंबर है उसके फैक्टर करिए आप। जैसे यहाँ पे दे रखा है 28, अब 28 के फैक्टर करो। अब फैक्टर करना मैंने आपको सिखा दिया है। देखो 28 के फैक्टर करेंगे तो 1 का डिवाइड चला जाता है 28 में, तो 1 2 का चला जाता है, 4 का चला जाता है, 7 है, 14 है, 28 है, ठीक है। अब इन सब 28 के फैक्टर्स कितने हुए? सारे हुए। अब इन सब का अगर आप प्लस कर दो तो आएगा उस नंबर का दुगना, यानी 28 का दुगना कितना हुआ? 56। तो अगर आप 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 करोगे तो कितना आएगा? 56 आएगा, जो कि उस संख्या का दुगना है। ध्यान से देखो 28 का दुगना करेंगे तो कितना आया? 56, ठीक है, इस तरह से। तो अगर किसी नंबर के फैक्टर्स का सम करके और उस संख्या से दुगना आए तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो नंबर क्या कहलाता है? परफेक्ट नंबर कहलाता है। द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज 2 टाइम्स द नंबर, ठीक है। इसके अलावा और भी है बच्चों, जैसे 6 है। 6 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। 6 जो है एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होता है, क्योंकि 6 के अगर आप फैक्टर करोगे तो देखो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 6 आता है। 1 2 3 6। अब इन सबको प्लस करो, 6 + 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, जो कि 12 क्या है? 6 का दुगना है, सही बात है। तो 6 भी परफेक्ट नंबर है, जो कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा और आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे लास्ट में आपको ये लिखना है प्राइम नंबर्स, ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को भी आपको लिखना है। तो फ्रॉम द एबव वी ऑब्जर्व दैट, ये लाइन लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो 2 होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है बच्चों? इन द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 इज ओनली इवन नंबर। ध्यान से देखो कि इन प्राइम नंबर्स की लिस्ट में केवल 2 ही है जो कि इवन नंबर होता है, बाकी सब ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए
कि प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं या इवन होते हैं, तो आप कहोगे एक्सेप्ट टू को छोड़ करके बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, समझे? ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ जो है मैंने आपको जो बताया है वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है और ये आपको समझना है, लर्न करना है। कल हम एक्सरसाइज करेंगे 3B। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।